आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट मोल कंसेप्ट। मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मीन्स मोल किसी भी सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है। मोल एक निश्चित संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 को प्रदर्शित करती है। मीन्स मोल एक निश्चित संख्या यानी कि मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, यानी कि ये मोल एक निश्चित संख्या इसको शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोल का संबंध। मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान, उनके कणों की संख्या और गैस के आयतन से है। मीन्स देखिए मोल का जो संबंध होगा हमारे पदार्थ के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, उसके कणों की संख्या पे और उसके आयतन पे। ठीक है, तो एक मोल क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं, एक मोल कहलाती है। मीन्स कोई भी पदार्थ जिसमें हमारे कोई भी पदार्थ है, अगर एक मोल पदार्थ है तो उसमें भी हमारे कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु होंगे। दो पदार्थ होंगे तो उसमें भी हमारे कितने? एक पदार्थ 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु होंगे, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी एक मोल कहलाती है। ठीक है बच्चे, समझिए आप लोग एक मोल में बताती हूँ। जैसे कि बच्चों आपको पता है 100 इक्वल टू कितना होता है? 100 के। 1000 इक्वल टू 1000। 1 दर्जन इक्वल टू 12। तो वैसे ही हमारा होगा एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। फिर से समझिए, जैसे 100 आपको पता है 100 में कितना होता है? 100। एक के पीछे 2 जीरो होते हैं। ठीक है, 1000 में एक के पीछे 3 जीरो 1000 होता है। एक दर्जन में हमारा 12। एक दर्जन हम केले लेते हैं तो कितने केले आते हैं बच्चों? 12 आते हैं। वैसे ही हमारा एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, वैसे ही अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या क्या है? जो अवोगाद्रो संख्या हमारी ये अवोगाद्रो संख्या है। ठीक है, एवोगाद्रो संख्या को हमेशा Na से शो किया जाता है। ठीक, तो हमने कहा एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, तो मैं कहती हूँ 2 मोल। तो 2 मोल इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए यहाँ पे, तो मैं बात करती हूँ 2 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कैलकुलेट करके हमारा इतना मॉलिक्यूल आ गया। ठीक, ऐसी फिर देखिए मैं कहती हूँ 5 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट करके हमारा इतना आ गया। ठीक, वैसे मैंने कहा परमाणु के लिए एक मोल ऑक्सीजन परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, बच्चों सबके लिए हमारे मोल की जो संख्या है वो क्या होगी? निश्चित होगी, यानी कि इतनी होगी। जैसे एक मोल ऑक्सीजन परमाणु इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एक मोल N2 अणु इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 N2 अणु। ठीक है, ऐसे 1 मोल H2O में कितना होगा? इतनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल होते हैं। बच्चों ये समझ में आया आपको? स्टार्ट करते हैं अणुभार या आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब इसके लिए अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए पहले हमको एलिमेंट के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान हमें पता होने चाहिए कि कितने हैं। ये बच्चों आपको लर्न करना पड़ेगा, जो कि आपको 9th 10th में पहले ही आपको लर्न करा दिया जाता है। अगर जिन बच्चों को लर्न नहीं है वो फिर भी कम से कम 1 से 30 तक एलिमेंट के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का देखिए परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान हमारा 1 होता है। परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है और जो परमाणु द्रव्यमान होता है ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, कार्बन का देखिए परमाणु क्रमांक 6 होता है और जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है और परमाणु भार हमारा 14 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक और 16 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। एल्यूमिनियम का 13 होता है परमाणु क्रमांक और 26 परमाणु द्रव्यमान होता है। एल्यूमिनियम का Cl का देखिए 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है और जो
जो 35.5 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एलिमेंट के परमाणु भार कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, जैसे कि H2 का अणु भार हमको पता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा H2 2 है, तो 2 into 1 ये क्या हमारा परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु भार आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इक्वल टू 2, ये किसका निकल गया, H2 का अणुभार निकल गया। वैसे O2 का देखिए, O2 का जो हमारा परमाणु भार द्रव्यमान भार होता है वो हमारा 16 होता है, तो 2 है, 2 into 16 इक्वल टू 32, ये हमारा O2 का परमाणु भार होता है। वैसे H2O के लिए देखिए, H का हमारा 1 होता है इंटू 2, ये 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है इक्वल टू 18, ये हमारा H2O का निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, कार्बन का हमारा 12 होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या द्रव्यमान भार भी आप कह सकते हैं, और ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, यहाँ पे O2 है तो 2 into 16 इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44, ये हमारा क्या हो गया, अणु भार हो गया है। हाँ, तो अब हम पढ़ाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, तो बच्चों मोल कंसेप्ट में जो न्यूमेरिकल है उनको निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो इस प्रकार हैं। अगर हमें आयतन के लिए फॉर्मूला हमें चाहिए तो हम कहते हैं मोल इक्वल टू आयतन दिया हुआ जो गिवन होगा STP या NTP पर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक, अगर दूसरा फॉर्मूला हमारा द्रव्यमान के लिए कहें तो बात हम मोल इक्वल टू द्रव्यमान दिया हुआ अपॉन अणुभार। ठीक है, तीसरा हमारा अणु के लिए बात करते हैं तो मोल इक्वल टू आणविक भार या अणुभार दिया हुआ अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, अगर मोल कणों की बात करते हैं, कणों की संख्या के लिए तो मोल इक्वल टू कणों की संख्या जिसे N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉन अवोगाद्रो की संख्या, या आप कह सकते हो मोल इक्वल टू N0 अपॉन Na अवोगाद्रो संख्या, है ना बच्चों। देखिए, जब हमें किसी का आयतन ज्ञात करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इक्वल टू आयतन अपॉन 22.4 लीटर। अगर हमें द्रव्यमान किसी का निकालना है तो हम मोल इक्वल टू द्रव्यमान दिया हुआ अपन अणुभार के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। और ये देखिए, अगर हम अणु के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो मोल इक्वल टू आणविक भार या अणुभार गिवन जो दिया हुआ है अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या है बच्चों, हमारी अवोगाद्रो संख्या है। अगर कणों की संख्या के लिए बात करते हैं तो मोल इक्वल टू कणों की संख्या जिसको N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉन अवोगाद्रो संख्या Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम बच्चों इसी से बेस हम आपको न्यूमेरिकल कराते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो अब हम इसके मोल कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ मोल की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे क्वेश्चन ये 1, 2, 3 में हमने मोलों की संख्या ज्ञात कर दी है। तो पहला आता है हमारा क्वेश्चन 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस का STP पर मोल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें मोल हमारा क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, मोल इक्वल टू आयतन STP पर अपॉन 22.4 लीटर, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, है ना। तो देखिए, अब हमें क्या दिया है 11.2 लीटर, यानी कि हमें आयतन कितना मिला बच्चों, वॉल्यूम V हमें क्या दिया है, V हमें दिया है 11.2 लीटर। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, नाइट्रोजन गैस का STP पर वॉल्यूम मोल ज्ञात करना है ना। तो फॉर्मूला आता है हमारा मोल इक्वल टू आयतन STP पर दिया हुआ अपॉन 22.4 लीटर। ठीक, तो हम आयतन जो हमारा दिया हुआ है उसको हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते, तो 11.2 अपॉन 22.4। ठीक है, ये कट गया बच्चों इससे, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक, इसको काटा तो हमारा हो गया 0.05 मोल, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 16 ग्राम मीथेन गैस में मोलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, 16 ग्राम मीथेन गैस में मोलों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है, द्रव्यमान दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, मास दे रखा है,
मास कितना दे रखा है हमको? 16 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला आता है हमारा मोल इक्वल टू द्रव्यमान मास जो दिया हुआ है अपन अणुभार। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारा 16 है, अणुभार हमारा मीथेन के लिए, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। देखिए मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रही हूँ। CH4 का अणुभार, जैसे C का बच्चों परमाणु द्रव्यमान भार कितना होता है? 12 होता है। ठीक, C के लिए 12 रख लिया, +1 हाइड्रोजन का होता है द्रव्यमान भार इंटू 4, तो ये कैलकुलेट करके आ गया हमारा 16 आ गया। ठीक है, अणुभार हमने यहाँ पे मीथेन का 16 रख दिया, इसको इससे काटा 1 मोल, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन गैस के 12 इंटू 10⁻24 अणु में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, तो हमें बच्चों देखिए, तो फॉर्मूला आता है मोल इक्वल टू अणुभार जो कि दिया हुआ है अपॉन अवोगाद्रो संख्या, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। बच्चों कैलकुलेशन के लिए आप अवोगाद्रो संख्या को आप या तो ऐसे या आप 6 भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट करने के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली हमने 6 ले लिया है। ठीक, अणुभार हमको यहाँ पे कितना दिया है? 12 इंटू 10⁻24 दिया है, तो मैंने अणुभार इसका यहाँ पे रख दिया 12 इंटू 10⁻24, और अवोगाद्रो संख्या जो कि मैंने अप्रोक्स हमने 6 में रख लिया है। ठीक, इंटू 10⁻23। ठीक, ये कटा, ठीक, ये 2 बार कट गया, तो ये हमारा कट गया, इससे 1 0 बचता है, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 मोल निकल गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 49 ग्राम H2SO4 का मोल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, 49 ग्राम H2SO4 का हमने मोल ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है, तो मोल इक्वल टू द्रव्यमान दिया हुआ अपॉन अणुभार। ठीक है, द्रव्यमान हमको कितना दिया है? द्रव्यमान हमको 49 ग्राम दिया है। ठीक, तो मोल इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन अणुभार, द्रव्यमान की वैल्यू पुट अप कर दी। ठीक, H2SO4 का अब नीचे हमने अणुभार निकाल के इसमें रखना है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। H2SO4 का अणुभार आपको पता है, H का जो द्रव्यमान भार होता है 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा H2SO4, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम रखते हैं H हमारा इसका 1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 है, तो हमने 32 रख दिया, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 रख दिया, तो यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, तो इंटू 4 हो गया। इसको कैलकुलेट करके हमारे H2SO4 का अणुभार आ जाता है 98। ठीक है, तो ये अणुभार हम फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं 98। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आता है 1/2, इसको कैलकुलेट करके हमारा आता है 0.5 मोल, इसका मोल संख्या निकल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमने द्रव्यमान, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमें मोल कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आता है मोल इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन अणुभार। ठीक है, तो इसमें देखिए CH3COOH का अणुभार, क्योंकि हमको अणुभार भी चाहिए तो इसका हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। कार्बन का आपको पता है 12 होता है, H का 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा H3 है, तो 3 इंटू 1, कार्बन का हमारा 1 है, तो प्लस 12, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, तो 2 हमारे ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 2, हाइड्रोजन 1 है, तो प्लस 1, तो इसको कैलकुलेट करके हमारा अणुभार आ जाता है 16। किसका आ जाता है? CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड का अणुभार आ जाता है, जो कि हम फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। ठीक, जैसे कि मोल हमारा 3 था, तो हमने 3 रख दिया है, इक्वल टू द्रव्यमान जो कि हमने ज्ञात करना है 16 हमारा क्या आया? एसिटिक एसिड का अणुभार आया। ठीक, द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान इक्वल टू 3 इंटू 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60, द्रव्यमान इक्वल टू 180 ग्राम। ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 12 इंटू 10 की पावर 24 ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान व आयतन एसटीपी पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से देखिए 12 इंटू 10 की पावर 24 ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान व आयतन एसटीपी पर ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें अवोगाद्रो संख्या बच्चों का क्वेश्चन में दिया रहता है, कितनी होती है अप्रोक्स में हमने मान लिया है, दी है Na=6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें हमने मोल की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमने n ज्ञात करनी है इसकी। ठीक है, तो मोल एक फॉर्मूला होता है ये हमारे अणु के लिए, मोल इक्वल टू अणुभार अपॉन हमारा अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या कितनी दी है बच्चों? 6 इंटू 10 की पावर 23 है ना। तो अणुभार हमें कितना दिया है ऑक्सीजन का, यहाँ पे इतना दिया है, तो ये मान हमने पुट रख दिया है 12 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या लिख दी है 6 इंटू 10 की पावर 23। कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है। देखिए ये से 23 24 पावर इससे कैंसिल होती है, 1 0 पड़ता है, जो कि 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 मोल, यानी कि हमारी जो है मोल कितना निकल गया हमारा 20 निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए अब कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, द्रव्यमान ज्ञात करना है हमने। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है हमारा मोल इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन अणुभार। ठीक है बच्चों, ये सारे फॉर्मूले मैंने पहले आपको लिखा दिए हैं। तो देखिए अणुभार, हमें अणुभार ऑक्सीजन का अणुभार चाहिए। आपको पता है ऑक्सीजन का अणुभार, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 16 होता है। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2 हैं। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 2 है, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32, यानी कि ऑक्सीजन का अणुभार 32 हो गया। द्रव्यमान हमें निकालना है, मोल हमारा यहाँ से आ गया है। ठीक, तो मोल इक्वल टू 20 जो यहाँ से हमारा निकला था, हमने मोल की वैल्यू और अणुभार हम इस फॉर्मूले पे पुटअप कर देते हैं। तो ये हमारा मोल 20 इक्वल टू द्रव्यमान जो कि हमने ज्ञात करना है 32 हमारा ऑक्सीजन का अणुभार हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा द्रव्यमान इक्वल टू 20 इंटू 32, कैलकुलेट करके हमारा आता है 640 ग्राम। क्या आता है? ये हमारा द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या निकालना है, द्रव्यमान व आयतन एसटीपी पर ज्ञात करना है। अब हमने क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आयतन के लिए आता है मोल इक्वल टू आयतन अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो देखिए मोल की संख्या जो कि हमारा ऊपर निकल गया था मोल 20 है, तो मोल हम 20 रख देते हैं। आयतन हमने ज्ञात करना है और 22.4 लीटर हो गया। तो ये आयतन हमारा यहाँ आ जाता है, ये हमारा इससे इंटू हो जाता है, इक्वल टू 20 इंटू 22.4 लीटर इंटू करके बच्चों ये हमारा आता है 448 लीटर एसटीपी पर ये आंसर आ जाता है। बच्चों देखिए बच्चों हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे जो मोल कंसेप्ट के लिए बहुत ही जरूरी थे। पहला फॉर्मूला था अणु के लिए, इसमें हमारा अणु के लिए भी आ गया है फॉर्मूला मोल इक्वल टू अणुभार अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 मीन्स अवोगाद्रो संख्या, ये अणु के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला पुटअप हो गया। दूसरा हमारा द्रव्यमान के लिए, देखिए यहाँ पे हमारा द्रव्यमान के लिए भी यूज हो गया है ना। देखिए द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मोल इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन अणुभार, यहाँ से हमारा द्रव्यमान निकल गया इस फॉर्मूले से। और यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए आयतन के लिए भी आ गया है ना। तो इसमें देखिए आयतन के लिए क्या, मोल इक्वल टू आयतन अपॉन 22.4 लीटर आयतन, यानी कि यहाँ पे हमारे तीनों ही जो है फॉर्मूले पुटअप हो गए हैं। और बच्चों ऐसे ही आपके एनसीईआरटी के बुक में काफी क्वेश्चन दिए हैं, आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी अगर आपको कोई परेशानी या कुछ और आपको पॉइंट चाहिए या न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आप उसमें लिख सकते हैं।